हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब हम चलिए आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी आप समझते हैं सम्मान, और फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो नागरिकों के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा डेमोक्रेसी में होती है, ये देखेंगे हम। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी अगर हम ये देखें कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिग्निटी और फ्रीडम नागरिकों की देखी जाती है, तो डेमोक्रेसी सबसे ऊपर आता है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। सब चाहते हैं कि उनके जो साथी हैं उनका सम्मान करें, या उनके आसपास के लोग हैं वो सम्मान करें उनका। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रेस्पेक्ट। और कुछ विवाद तब हो जाता है जब कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार और नहीं होता, और न ही उनकी इज्जत होती है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान और फ्रीडम मिले, तो ये वास्तव में डेमोक्रेसी का बेस है, होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप डेमोक्रेसी देखो, सब जगह इस बात को स्वीकार किया जाता है कि नागरिकों को फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, चाहे सिद्धांतिक रूप में ही सही, जरूर मिलना चाहिए। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन द वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। अलग अलग देशों में जो इसका अचीवमेंट है वो अलग अलग है, यानी किसी देश में ज़्यादा है, किसी देश में कम है। फॉर सोसाइटी विच हैज़ बिन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज़ नॉट सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल द इंडिविजुअल आर इक्वल। एक ऐसा समाज जो इस आधार पर बना है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। सबॉर्डिनेशन मतलब नीचा, एंड कोई डोमिनेंट है। तो इस तरह से क्या है, जब समाज ऐसा बना हुआ है तो ये इतना आसान नहीं होता है कि बहुत पुरानी चली आ रही परंपराओं को हम आसानी से हटा सकें, और इस बात को स्वीकार कर सकें कि सभी लोग बराबर होते हैं। टू टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वेमेन, जैसे उदाहरण के तौर पर महिलाओं के सम्मान की बात अगर की जाए, तो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ज़्यादातर समाज दुनिया में ऐसे हैं जो कि मेल डोमिनेटेड हैं, यानी कि पुरुषों को ज़्यादा डोमिनेंस मिला हुआ है समाज में। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society। बहुत काफ़ी लड़ाइयों के बाद ये बात महिलाओं के संबंध में ज़रूरी माना गया कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, उनके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। That doesn't mean that the women are actually always treated with respect। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को हमेशा से सम्मान मिला है। But once principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally। लेकिन जब एक बार सिद्धांत बन जाता है तो उसके बाद लड़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी कानूनी तौर पे और नैतिक रूप से स्वीकार नहीं है, उसके विरुद्ध महिलाएं लड़ सकती हैं। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis। लेकिन non-democratic government में क्या होता है, इसे कोई कानूनी बेसिस नहीं होता, यानी कानूनी तौर पे आप नहीं लड़ सकते। Because the principle of individual freedom and dignity would not have a legal or moral force there। क्योंकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, डिग्निटी और फ्रीडम जो होती है उसका कोई लीगल या मॉरल बेस नहीं होता। सेम इज़ द ट्रू केस ऑफ कास्ट
द सेम इज़ द ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। उसी तरह से कास्ट इनइक्वालिटी यानी जातिगत जो असमानता है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ strengthened द क्लेम्स ऑफ disadvantaged एंड discriminated कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। भारत के प्रजातंत्र में ये पूरी कोशिश की गई है कि जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, यानी जिनको अभी तक अलग हटा कर रखा गया, या आप ये कह सकते हैं नीचा माना गया, जिनके साथ भेदभाव हुआ, ऐसी जातियों को बराबर स्टेटस और बराबर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है भारत में। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटी। लेकिन फिर भी कानून बन जाने के बाद भी हमारे देश में कई बार असमानता और अत्याचार जो कास्ट के बेस पर किए जाते हैं वो देखने को मिल जाता है। बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। लेकिन ये इसका कोई मॉरल और लीगल फाउंडेशन तो होता नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पे मना किया हुआ है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ, है ना, जाति के नाम पर। परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। शायद इसलिए है कि सभी की डेमोक्रेटिक राइट्स अब बराबर हो गई हैं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एट द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। हम डेमोक्रेसी से जो उम्मीद करते हैं, हमारा एक क्राइटेरिया ये भी है कि किसी देश की डेमोक्रेसी कैसा काम कर रही है। व्हाट इज़ मोस्ट distinctive about democracy is that its examination never gets over। एक चीज़ जो डेमोक्रेसी के मामले में बाकी सबसे बिल्कुल अलग है वो ये है कि इसका एग्ज़ाम जो होता है, इम्तिहान, वो हमेशा चलता रहता है। एज डेमोक्रेसी passes one test it produces another test। अगर एक टेस्ट में डेमोक्रेसी पास हो गया तो उसके सामने फिर एक नया टेस्ट रख दिया जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। अगर लोगों को एक फ़ायदा मिल जाता है तो फिर और फ़ायदे के बारे में वो मांग करने लगते हैं, और इसलिए डेमोक्रेसी और पहले से अच्छा हो जाता है। That is why when we ask people about the way democracy function, जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी काम कर रही है, they will always up with more expectation। तो लोग हमेशा ही कुछ न कुछ उम्मीद लगाए रहते हैं, पहले की तुलना में और ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। एंड मेनी कंप्लेंट्स, और शिकायतें भी बहुत बढ़ जाती हैं। The fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। It shows that people have developed awareness and ability to expect and to look critically at power holder and high and the mighty। इस तरह से लोग अगर शिकायत कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी बहुत सफल है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर आपने बोला तो फिर आप कहाँ रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना, पकड़ के जेल में डाल देंगे या कुछ भी कर सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन डेमोक्रेसी में की सफलता इसी से पता चलती है कि लोग बता सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और इसके साथ ये भी पता चलता है कि डेमोक्रेसी में लोग कितने अवेयर हैं। उनको पता है कि वो मांग सकते हैं सरकार से, और वो उम्मीदें करते हैं, और साथ ही साथ क्या है, बहुत ही आलोचनात्मक होते हैं, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ रहे, है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई भी हो, किसी की भी आलोचना करने का लोगों को अधिकार होता है। पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। और अगर लोग डेमोक्रेसी से असंतुष्ट हैं तो ये डेमोक्रेसी की सफलता है, क्योंकि तब क्या होती है, डेमोक्रेसी को बाध्य करती है कि वो लोगों की जो डिमांड है या जो शिकायतें हैं उसको वो सुधारे, ठीक करे। इट ट्रांसफॉर्म द पीपल फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीज़न। और इस तरह से क्या है, लोग जो है एक व्यक्ति से हटकर एक नागरिक बन जाते हैं, है ना, एक डेमोक्रेसी में।
Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. और ज़्यादातर लोग आज इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि उनको पता है कि उनका एक एक वोट कितना फ़र्क कर सकता है, कितना मायने रखता है सरकार को बनाने और चलाने में, और साथ ही साथ उनकी अपनी इंटरेस्ट भी कितनी ज़रूरी है। यानी कि आप जिस व्यक्ति को वोट देते हो, आप यही उम्मीद करते हो कि वो व्यक्ति आपके लिए सही से काम करे, है ना। ये अवेयरनेस लोगों में अब बहुत हो गई है, और साथ ही साथ ये भी हो गया है कि उनकी भी वैल्यू है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहाँ पर नागरिकों को सच में बहुत वैल्यू दी जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और जैसा मैंने बोला था चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम नई बुक ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।